जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बालक एवं बालिकाओं के यानी छात्र छात्राओं के अधिगम संबंधी कठिनाइयों, उनकी क्षति, उनसे ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। यानी एक सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, यह बाल अवस्था एवं बाल विकास का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे विकलांग बालक और अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चों की पहचान। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसा कि हम प्यारे साथियों देख रहे हैं कि अधिगम अक्षमता वाले बालक, ये जो विकलांग बालक है, यहाँ पे जो ये बालक ये किस प्रकार प्रताड़ित है या मानसिक रूप से प्रताड़ित है, इसका आप यहाँ पे हाथ देख रहे होंगे। तो यह विकलांग यानी हाथ से शारीरिक रूप से विकलांग है, यह पैर से विकलांग है। तो इस प्रकार क्या है कि इन बच्चों की आखिर समस्याएं क्या है। तो वह बालक जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होता है उसे विकलांग बालक कहते हैं। तो विकलांग बालक कौन कौन होते हैं प्यारे साथियों? कि ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, यानी उनका शरीर काम न कर रहा हो, है ना। फिर मानसिक रूप से, मेंटली रूप से थोड़े दिमागी तौर पर कमजोर हो, संवेगात्मक भावनात्मक रूप से। तो ऐसे जो बालक होते हैं, जो ऐसे दोषों से रहित होते हैं, ग्रसित होते हैं, ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि विकलांग बालक सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सक्षम नहीं है, यहाँ पे अक्षम है। ठीक है, यहाँ पे ये अक्षम। ठीक है, चलिए। तो विकलांग बालक कौन से बालक होते हैं? विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो एक सामान्य बालक की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक कार्यों को करने में भी वो क्या होते हैं? अक्षम होते हैं। अक्षम का मतलब वो सामाजिक कार्य करने में असफल होते हैं। ऐसे बालक जिन पर शिक्षक का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं दोष का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके शिक्षण प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक या क्या बोल सकते हैं? या दिव्यांग बालक भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो विकलांग बालकों की परिभाषा अगर बात करें तो जो हमारे क्रो महोदय जी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसी शारीरिक दोष हो जो किसी भी रूप से उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक या दिव्यांग बालक कह सकते हैं। तो हमारे जो क्रो महोदय जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे बालक जिनमें कुछ ऐसे शारीरिक दोष हों जो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से साधारण क्रियाओं में भाग लेने से क्या करे? रोकता हो या उसे सीमित रखता हो, ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक कह सकते हैं या दिव्यांग बालक कह सकते हैं। अगर हम आपको साधारण भाषा में समझाएं, जैसे मान लीजिए खेल हो रहा है। अब खेल हो रहा है, उसमें क्या एक ऐसा बालक है जो चाहकर भी नहीं खेल सकता, अपनी शारीरिक विकृति के कारण, है ना। अब मान लीजिए उसका एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो बराबर नहीं काम कर रहा, तो इससे क्या होगा? बालक चाहकर भी नहीं खेल सकता। तो सामान्य से सामान्य कार्य को करने में भी जब बालक द्वारा असफलता पाई जाती है या चाहकर भी वह नहीं खेल पाता, चाहकर भी वह कार्य नहीं कर पाता, तो ऐसे बालक को हम विकलांग या दिव्यांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखें कि विकलांग बालक के कई प्रकार होते हैं। जो विकलांग बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, वह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक यानी ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं,
अंग संचालन में दोषयुक्त बालक, यानी ऐसे बालक जो अंग का संचालन करने में भी कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करते हैं, ऐसे बालकों को हम दिव्यांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। दृष्टि दोषयुक्त बालक, यानी ऐसे बालक जो दृष्टि से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे अंधापन हो गया, कमजोरी हो गई, दिखाई न देने, तो ऐसे बालकों को भी हम दिव्यांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। वाणी दोष युक्त बालक, यानी ऐसे बालक जो बोलने में भी समस्याएं होती है, जैसे क्या गूंगे होते हैं, उनको हम वाणी दोष युक्त बालक की श्रेणी में रखेंगे। मानसिक रूप से दोष युक्त बालक, यानी ऐसे बालक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं या उनका जो दिमागी काम नहीं करता, ऐसे बालकों को भी हम दिव्यांग के कोटे में रखते हैं। बोलने संबंधी दोष युक्त बालक, यानी कुछ बालक है जो बोलने में विभिन्न प्रकार की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, ऐसे बालकों को हम दिव्यांग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बालक के विकलांग होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम उन कारणों पे बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि बालक के विकलांग होने के अनेक कारण हो सकते हैं, और वे सभी कारण कहीं न कहीं आनुवंशिकता और वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या हो सकता है कि एक बालक विकलांग है, विकलांग होने के क्या कारण है, उसका जो आनुवंशिकता है, जो वो उसके जन्म के समय जो उसके माता पिता से जो आनुवंशिकता के कारण वह बालक क्या होता है, बालक विकलांग हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है कि मान लीजिए कुछ सामाजिक परिवहन के साधन, जैसे मान लीजिए कोई टक्कर से हो गया, उसका चोट लग गया, पैर कुछ डिस्टर्ब हो गए, तो वो भी बालक हो सकते हैं। या फिर कहीं कोई दुर्घटनाएं हो सके, तो इस प्रकार के तो कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वह प्राकृतिक हो, आनुवांशिक हो, सामाजिक हो, मानवीय हो, है ना, यह सब क्या, यह कारण हो सकते हैं कि बालक के विकलांग या दिव्यांग होने के लिए। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक के विकलांग होने के कारण आनुवंशिकता और वातावरण दोनों हो सकते हैं। तो आनुवंशिकता भी हो सकती है, वातावरण भी हो सकता है, चाहे वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, है ना, इस प्रकार जो है तो बालक के विकलांग होने के कुछ कारण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विकलांग बालक को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी परेशानियां होती है। सीधी सी बात है कि अगर बालक विकलांग है, बोलने में समस्या है, पढ़ने में समस्या है, लिखने में समस्या है ना, चलने में समस्या है, अपनी नित्य क्रियाएं करने में समस्या, तो ऐसे बालकों का जो अधिगम अक्षमता होगा वह अधिक होगा। ठीक है, बालकों की विकलांगता के आधार पर उत्पन्न रोग अनेक नाम से जाने जाते हैं, जो उनकी शिक्षा के में बाधित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ रोग हैं जिसमें जो है तो बच्चों का जो अधिगम क्षमता है वह बाधित होता है, जिसमें क्या डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया यह पढ़ने से संबंधित हो गया, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित हो गया, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित, है ना, अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्थीमिया और डिसमोर्फिया। इसको हम आगे एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो डिसलेक्सिया क्या है, यह एक पठन संबंधी विकार है। विकार का मतलब होता है यह एक पठन संबंधी समस्या है। तो इस प्रकार के समस्या में बालकों को पढ़ने में समस्या आती है, किसमें, डिसलेक्सिया में। यह कई शब्दों को कुछ अक्षर विभेद नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चों के पढ़ने से संबंधित समस्याएं होती है, वह नित्य रूप से नहीं पढ़ सकते, समझने में क्या होता है कि वह मान लीजिए यहाँ पे जैसे सा लिखा है, तो बच्चे अब सा को वाज में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, यानी आगे एक जगह सा लिखा है, एक जगह वाज, तो यह पढ़ने संबंधी विकार है, यानी पठन संबंधी विकार, इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या करता है कि वह निश्चित रूप से पढ़ने में असमर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिसग्राफिया, यानी लेखन संबंधी विकार। तो इस प्रकार के विकार में बालक लेखन संबंधी बालकों समस्या से ग्रसित होता है। जब बालकों को कुछ लिखने को कहा जाता है तो उनकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। इस कारण हाथ, हथेली और उंगलियों के बीच आपसी सामंजस्य का सही ढंग से न होने से होता है। तो डिसग्राफिया क्या होता है, बालकों में लेखन संबंधी समस्या है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो बालक होते हैं अगर उनको शिक्षक के माध्यम से अगर बोला जाता है बच्चों आप जो है तो ये कहानी लिख कर दिखा, तो बच्चे क्या, जो बच्चा डिसग्राफिया से पीड़ित होगा वह लिखने में उसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, क्योंकि लेखन संबंधी जो समस्या, जैसे उसके जो हाथ है, हाथ का बराबर काम ना कर पाना, हाथ का सही ढंग से ना उठ पाना,
है ना, उंगलियों का बराबर काम न कर पाना। तो ऐसी जो लेखन संबंधी है इसको डिसग्रेफिया की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने डिसलेक्सिया देखा, डिसग्राफिया, अब हम देखेंगे डिसकैलकुलिया। यह एक गणितीय विकार होता है, यह गणित संबंधी विकार है। इसमें बालक को गणित के सवालों का हल निकालने अथवा समझने में उसे परेशानी होती है। और इस दिमागी इस समस्या से हर कोई, एक सामान्य बालक भी इससे जूझता है। जो गणित संबंधी विकार है, इसमें बालक गणित के जो सवाल है उनको भी हल करने या उन्हें करने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, परेशानी होती है। ठीक है, अफेजिया, अफेजिया का मतलब होता है भाषा संबंधी। तो अफेजिया क्या है? इस प्रकार के विकार से बालक मौखिक रूप से भाषा एवं संप्रेषण को सीखने में व व्यक्त करने में परेशानी का अनुभव करते हैं। तो अफेजिया एक भाषा संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है, बालक मौखिक रूप से यानी अपने मौखिक रूप से भाषा एवं संप्रेषण के माध्यम से अपनी जो परेशानी है वह अनुभव को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। तो अफेजिया, फेज का मतलब क्या होता है? फेज करना। तो इसको याद करने का भी एक शॉर्टरी का प्यारे साथियों कि फेज, फेज का मतलब आदमी बोलता फेस। तो जब हम दूसरे की भाषा को क्या करेंगे, सुनेंगे, तो उसका क्या, दूसरे की भाषा को फेज करेंगे, यानी फेस करेंगे, उसका सामना करेंगे। तो इस प्रकार हम इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी हो गया, है ना, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी, और डिस्फ्रेजिया, डिस्फ्रेजिया होता है भाषा संबंधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करें अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया का मतलब होता है गामक कौशल संबंधी विकार। तो गामक कौशल, अप्रेक्सिया यानी गामक संबंधी कौशल विकार। तो इस प्रकार की बीमारी का संबंध बालक की गामक क्रियाओं से होता है। ठीक है, इसमें बालक मांसपेशियों के संचालक से संबंधित गतिक कौशल को करने और सक्षम होता है, जैसे लिखना, चलना, टहलना आदि। ये कैसी क्रियाएं हैं? यह गामक क्रियाएं हैं। ठीक है, इससे जो बालक पीड़ित होता है वह अप्रेक्सिया में आता है। ठीक है, इस प्रकार की बीमारी के संबंध बालक की गामक यानी लिखने में समस्या होती है, चलने में समस्या होती है और टहलने में भी समस्या होती है। ठीक है, इससे में क्या होता है, जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनके संचालन से संबंधित जो गतिक कौशल को करने में जो अक्षम होते हैं, अक्षम यानी क्या होते हैं, अक्षम होते हैं यानी असफल होते हैं। तो इस प्रकार जो है, तो बच्चा लिखने में समस्या होती है, चलने में, बोलने में, है ना, टहलने में। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है उसे हम अप्रेक्सिया की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, डिस्फेजिया में क्या होता है, भाषा संबंधी, और अप्रेक्सिया में गामक संबंधी यानी शरीर के संचालन संबंधी जो विकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिस्थीमिया यानी तनाव संबंधी स्थिति विकार। तो डिसथीमिया को हम जैसे डिप्रेशन का मतलब तनाव, चिंता में होना, इसी प्रकार जो यह डिसथीमिया शब्द बनाई है तनाव संबंधी शब्द है। ठीक है, डिसथीमिया गंभीर तनाव की स्थिति को कहा जाता है। बालक तनाव को महसूस करते हैं तथा इस अवस्था में बालक के मन की स्थिति हमेशा निम्न रहती है। किस किस स्थिति में? डिसथीमिया की स्थिति में बालक क्या होते हैं कि उनमें हमेशा तनाव, कोई ना कोई चिड़चिड़ापन, तनाव, टेंशन बनी रहती है ना। वह किसी भी टॉपिक को समझने में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाई का सामना करते हैं। ठीक है, आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी, डिसग्राफिया यानी लिखने संबंधी, डिसकैलकुलिया यानी गणितीय संबंधी, ठीक है, डिस्फेजिया भाषा संबंधी, अप्रेक्सिया गामक, है ना, शरीर का हिलना डुलना या शरीर से संबंधित जो संरचना संबंधित समस्या वह अप्रेक्सिया में आती है। ठीक है, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया का मतलब होता है डिप्रेशन यानी तनाव संबंधी। ठीक है, आई होप आप साथियों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया यानी भाषा संबंधी विकार। तो इस प्रकार के विकार के अंतर्गत भ्रम जैसी समस्याएं आती हैं। भ्रम मतलब जैसे आप को भ्रम हो गया, जैसे दूर कोई व्यक्ति खड़ा है तो आपको लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है। इस प्रकार आपके मन में भ्रम आ गया कि कोई न कोई, भ्रम के कारण जो समस्याएं पैदा होती है वह डिसमोर्फिया में आती हैं। ठीक है, डिसमोर्फिया, मोर्फिया यानी मिसमैच। तो इसको हम याद कर सकते हैं, मिसमैच। तो मोर क्या है? मोर यहाँ पे एम का मतलब होता है, एम बराबर मिस
मिसमैच का मतलब भ्रम हो जाना, ठीक है। तो इसको हम डिस्मोर्फिया कह सकते हैं, डिस्मोर्फिया पे हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्या क्या शब्द था? डिसलेक्सिया, ठीक है, लेक्सिया का मतलब लेखन संबंधी, ग्राफिया का मतलब सॉरी 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 प्यारे साथियों, यहाँ पे लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ना संबंधी, ठीक है। पढ़ने संबंधी समस्या को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी पढ़ना मतलब लर्ना, लर्निंग है ना, लिसन, लर्निंग। तो ग्राफिया यानी ग्राफ यानी लिखना, कैलकुलिया यानी गणना करना संबंधी समस्या, ठीक है। फिर क्या हो गया? आई होप साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार में नहीं जुड़े तो जुड़िए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।